हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द एमके क्लासेस। इस वीडियो में हम फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो वैली ऑफ कश्मीर के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। मतलब वैली ऑफ कश्मीर के बारे में ये जो स्टेटमेंटें दी गई हैं चार, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वैली ऑफ कश्मीर के बारे में रॉन्ग है। एक एक करके हम इन स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ अ सिनक्लाइनल वैली। ये एक सिनक्लाइनल वैली है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो जब फोल्ड्स बनते हैं माउंटेन्स में तो वो दो तरह के बनते हैं, एक एंटीक्लाइन बनता है, एक सिनक्लाइन बनता है। एक एंटीक्लाइन बनता है सिंगल, ये ऊपर वाले पार्ट को हम एंटीक्लाइन कहते हैं और ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसको हम सिनक्लाइन कहते हैं। तो वैली ऑफ कश्मीर क्या है, एक सिनक्लाइनल वैली है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन इज चलो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इस वाले सी वाले पार्ट को हम देखते हैं। इट इज़ ड्रेन्ड बाई रिवर झेलम। हाँ, रिवर झेलम जो है इस वैली के को ड्रेन करता है। ठीक है, रिवर झेलम जो है वेड़ीनाग से निकलता है और उस वैली को ड्रेन करता है। ठीक है, इट वॉज ए बेड ऑफ ग्रेट लेक प्रीवियसली। मतलब पहले कश्मीर वैली बनने से पहले वहाँ पर एक लेक हुआ करती थी, उस लेक का नाम होता था सतीसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन क्या हैं, ठीक हैं। ये वाला ऑप्शन अब देखते हैं। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड लेसर हिमालयाज। ये लेसर हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के बीच में सिचुएटेड है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं पीछे वाले, तो आपको ये वाला ऑप्शन, आप खुद से ये वाला ऑप्शन क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। क्योंकि जो वैली ऑफ कश्मीर है ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में है। ठीक है, ना कि लेसर हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज के लिए। तो ये वाली जो बी पार्ट है ये रॉन्ग है। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग अबाउट द वैली ऑफ कश्मीर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नागा, खासी एंड गारो हिल्स। नागा, खासी एंड गारो हिल्स जो है ये कहाँ पर है? क्या ये हिमालयन रेंज में है? नहीं, ये हिमालयन रेंज में नहीं है। क्या ये जंस्का रेंज में है? जंस्का रेंज में भी नहीं। क्या ये कारोकोरम रेंज में है? नहीं। ये कहाँ पर है? ईस्टर्न रेंज में है। ठीक, गारो, खासी एंड जैंतिया मैंने पढ़ाया हुआ है। एक्चुअली ये पूर्वांचल का भी हिस्सा नहीं है। रेदर दीज आर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। जो पेनिनसुलर प्लेटो है उनका जो है ये मेघालय प्लेटो में है, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स। ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेटो का ही एक एक्सटेंशन है और ईस्ट साइड में है। हिमाद्री इज़ द टर्म बाई विच डैश डैश आर नोन। मतलब हिमाद्री एक टर्म है। मतलब हिमाद्री किस किस रेंज का दूसरा नाम है? देखिए, ग्रेटर हिमालयाज का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री है। हिमाद्री का मतलब होता है स्नो, मतलब अबाउट ऑफ स्नो। तो हिमाद्री किसका दूसरा नाम है? हिमाद्री दूसरा नाम है ग्रेटर हिमालयाज का। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज़, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है? तो इंडिया की कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर। आपको बताना है द स्टेट विद ग्रेटेस्ट कोस्ट लाइन, स्टेट विद द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन और स्टेट विद द सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ये आप जो है मुझे आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, कमेंट में जो मैंने क्वेश्चन पूछे ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, और सभी ने बताना है, जितने भी वीडियोस देखेंगे सब बताएंगे, सब मतलब कमेंट करेंगे। अमंग द यूनियन टेरिटरीज विच हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। ये जो चार यूनियन टेरिटरीज दी गई हैं इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है? तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, और ये भी बताना कि लक्षद्वीप कौन सी समुद्र में है। ठीक है, क्या ये इंडियन ओशन में है, क्या ये बे ऑफ बंगाल में है, क्या ये अरेबियन सी में है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। इंडिया मतलब एरिया के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? तो वो है राजस्थान। द माउंटेन रेंज विच स्ट्रेच फ्राम गुजरात इन वेस्ट टू दिल्ली इन द नॉर्थ इज़। मतलब वो माउंटेन रेंज जो गुजरात, वेस्ट में गुजरात से स्ट्रेच होती है और ऊपर नॉर्थ में दिल्ली तक है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अरावलीज कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, ये मैंने पढ़ाया हुआ है भाई। और अरावली के साउथ वेस्ट में एक जगह है जिसको हम कहते हैं माउंट अबू। याद होगा शायद, अब आपको याद आ, जिसने मतलब वो पुराने लेक्चर देखें तो उनको याद आ रहा होगा। ठीक है, माउंट अबू। और माउंट अबू में एक पीक है जिसको हम कहते हैं गुरु शिखर, और वो इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। बताओ जी, इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है जो ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, ईस्टर्न घाट, शेरावाई हिल्स भी ईस्टर्न घाट्स का हिस्सा है, ये भी करेक्ट। जवाड़ी हिल्स भी ईस्टर्न घाट का हिस्सा। नल्लामला हिल्स भी ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, लेकिन इलामलाई हिल्स जो है ईस्टर्न घाट का हिस्सा नहीं है।
वेयर इज़ सल्तोरो रेंज लोकेटेड? सल्तोरो रेंज कहाँ पर है? तो सल्तोरो रेंज जो एक्चुअली ये जो है ना, ये कारोकोरम रेंज का ही एक पार्ट है। सल्तोरो रेंज क्या है? कारोकोरम रेंज का ही एक पार्ट है, ये याद रखना है आपको। अच्छा, विच इज़ द हाइस्ट पीक टू द साउथ ऑफ विंध्यास? विंध्यास के साउथ में हाइस्ट पीक कौन सी है? देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। विंध्यास जो हैं, विंध्यास क्या करती हैं, इंडिया को दो हिस्सों में बांटती है, एक नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, ठीक है। अब इसके कहना का मतलब, इसके क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विंध्यास के साउथ में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने पढ़ाया आपको कि विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज़ अनाईमुड़ी, याद आ गया होगा। कंसिडर द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। इन माउंटेन रेंजेस को देखो और इनकी सीक्वेंस बतानी है आपको, साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ। साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ इनकी सीक्वेंस क्या है? देखो सीक्वेंस में सबसे साउथ में होगा पहले ग्रेटर हिमालयाज। देखिए सीक्वेंस में सबसे नीचे होगा ग्रेटर हिमालयाज। अच्छा, उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, देखो जब ग्रेटर हिमालयाज आ गया तो इन दो ऑप्शंस को आप ऊपर से उड़ा दो, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज के बाद आएगा जनाब लद्दाख रेंज, कौन आ गया 3-1, और फिर आएगा ज़ंस्कार रेंज एंड देन आएगा काराकोरम रेंज। तो 3-1-4-2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अरेंज द फॉलोइंग रेंजेस इन ऑर्डर दे ऑकर फ्रॉम नॉर्थ से मतलब नॉर्थ से साउथ इनके अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले नॉर्थ में आएगा काराकोरम रेंज, 2 आ गया तो इनको उड़ा दो। काराकोरम रेंज के बाद आता है 2, फिर आएगा काराकोरम रेंज के बाद आएगा ज़ंस्कार रेंज 2-3, फिर लद्दाख रेंज एंड फिर पीर पंजाल रेंज। तो ये आ गया करेक्ट ऑप्शन हमारा। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्मेड ऑफ। नॉर्दर्न प्लेन जो हमारे इंडिया के ग्रेट नॉर्थ प्लेन हैं जो हिमालयस के साउथ में, वो एलिवियल सॉइल के बने हैं। जो इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्होंने जो एलुवियल सॉइल बहा कर लाई है उनके बने हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लाइज इन दी सतलुज वैली? बताओ सतलुज रिवर की वैली में कौन सा पास है? तो वो पास है शिकिप्ला पास, ठीक है। वो कौन सा पास है? शिकिप्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विच वन हैज़ द मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर? ये जो स्टेट्स यहाँ पर दी गई हैं, इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका सबसे कम फॉरेस्ट कवर है? तो वो है हरियाणा। नागतिब्बा, महाभारत माउंटेन रेंजेस ये कौन से हिमालयाज में है? तो ये लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज में है, ठीक है। इंडियन डेजर्ट इज़ नोन एज, इंडियन डेजर्ट का दूसरा नाम क्या है? थर्ड डेजर्ट। ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। सहारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अटकामा डेजर्ट जो है चिली में है, ठीक है। अटकामा डेजर्ट कहाँ पर है? चिली। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड? इनमें से जो कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है? प्लिमसोल लाइन इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, ये बिल्कुल गलत है। डुरांड लाइन इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, ये भी गलत है। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड नेपाल के बीच में, ये भी गलत है। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच में, एंड रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, तो ये सही है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। वेयर इज़ अनाईमुड़ी पीक? अनाईमुड़ी पीक कहाँ पर है? तो अनाईमुड़ी पीक ईस्टर्न घाट्स में भी नहीं है, नीलगिरी माउंटेन में भी नहीं है, पलानी माउंटेन्स में नहीं है, वो सह्याद्री जिनी वेस्टर्न घाट्स में है। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार, मतलब इनमें से कौन सी स्टेट्स है इंडिया की जिनका बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ लगता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप इंडिया का मैप मतलब क्या कीजिए, इंडिया का मैप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से मतलब ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, आप मैक्सिमम स्टेट्स को याद करें, जो बॉर्डर स्टेट्स जितनी भी हैं ना उनको याद कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। देखो मिज़ोरम का भी इसके साथ लगता है बॉर्डर, मणिपुर का भी, नागालैंड का भी और अरुणाचल प्रदेश का। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। डनकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, डनकन पैसेज कौन कौन से आइलैंड के बीच में सिचुएटेड है? तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डनकन पैसेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए कॉमन इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश? इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है? तो मणिपुर जो है इसका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया? साउथ इंडिया का फेमस हिल स्टेशन कौन सा है? तो वो है ऊटा का मंड, इसको हम ऊटी भी कहते हैं, ठीक है। ऊटी सुना होगा आपने। तो ये फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का। अच्छा, इनमें से कौन सा हिल स्टेशन है जिसका लिटरल मीनिंग है प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट? तो दार्जिलिंग जो है इसका लिटरल मीनिंग है प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट, मतलब दार्जी इसका मतलब होता है थंडरबोल्ट और लिंग, ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं? प्लेस ऑफ थंडरबोल्ट। नंदा देवी पीक कहाँ पर है? नंदा देवी पीक उत्तराखंड में है। अच्छा, इनको हमने क्या करना है? नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। देखो सबसे पहले आती है महादेव हिल्स नॉर्थ में, उसके बाद आती है सतपुरा
एंड देन आ जाती है शहीदरी यानी वेस्टर्न घाट्स। तो ये क्या इनकी बन गई 132। 132 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अमृतसर एंड शिमला आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेटीट्यूड। देखो अमृतसर और शिमला ये दोनों जगहें जो है एक ही लेटीट्यूड पे हैं, एक ही लेटीट्यूड पे हैं, लेकिन इनके क्लाइमेट में, इनके मौसम में बड़ा फ़र्क है। ये इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे वजह यह है कि इनका अल्टीट्यूड अलग अलग है। मतलब जो शिमला है ये थोड़ी ऊंचाई पर है और अमृतसर जो है थोड़ा नीचे है, इसीलिए इसकी वजह से इनके मौसम के बीच में क्या है फ़र्क है। क्योंकि जो जगह जितनी ऊंची होगी, मतलब जिसका अल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ठंडी और वहाँ पर मतलब बर्फ़बारी होती होगी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ ए कॉमन फ्रंटियर विद भूटान। इनमें से कौन सी मतलब स्टेट्स हैं जिनका जो भूटान के साथ बॉर्डर लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये है, अरुणाचल प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है, आसाम का भी, सिक्किम का भी और वेस्ट बंगाल का। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हिमालयन पास शिकिप्ला लोकेटेड। शिकिप्ला जो है ये कौन सी हिमालयन मतलब हिमालयन पास, शिकिप्ला कहाँ पर है? ये तो सतलुज वैली में है। शिकिप्ला जो है सतलुज वैली में, ये पीछे भी हमने क्वेश्चन किया अभी। द रीजन विच इज़ द वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा एंड इंडस। मतलब गंगा और इंदस दरिया के बीच में वाटर डिवाइड जो है, मतलब वो कौन सा रीजन? तो वो है अम्बाला रीजन। देखो यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा ऊंची जगह है, तो इस जगह से क्या होता है कि जो गंगा का दरिया है वो इसके ईस्ट की तरफ आ जाता है और इंदस जो है, इंदस के जितने भी दरिया हैं, मतलब इंदस सिस्टम के जितने भी दरिया हैं उसके वेस्ट में चलिए, ये उनके बीच में एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं अम्बाला। ये एक हाईलैंड है। द कोस्टल टेरेन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज़ नोन एज। देखो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोस्ट लाइन को मिलाकर क्या कहते हैं? इसको हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। 10 डिग्री चैनल इज़ बिटवीन। 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में है? ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। मैंने पढ़ाया हुआ है सब कुछ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द ब्रॉडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ सबसे ज़्यादा है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है? मतलब कॉन्टिनेंट का वो हिस्सा जो समुद्र के नीचे धंसा हुआ है। जैसे ये मान लो ज़मीन का हिस्सा है और ये समुद्र है, तो ज़मीन का वो हिस्सा जो समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर तक गया है, उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। तो इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका सबसे ब्रॉड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है? तो वो है तमिलनाडु। लॉन्गिट्यूड इज जोग्राफी सिग्निफिकेंट टू इंडिया। मतलब लॉन्गिट्यूड्स इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? लॉन्गिट्यूड क्या होती हैं? वो जो नॉर्थ से साउथ की तरफ लाइंस होती हैं ग्लोब पे, उसको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। अब ये लॉन्गिट्यूड्स इंडिया के लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? लॉन्गिट्यूड इंडिया के लिए इतने सिग्निफिकेंट इसलिए हैं क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। और आपको याद रखना है कि 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है, इसको हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज़ किया है। ठीक है, क्यों इसको ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि ये जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में, इसीलिए 82 डिग्री 30 को जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड मतलब मेरिडियन चूज़ किया गया है। और ये नैनी मतलब इलाहाबाद से पास होती है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इज़ नोन एज। मतलब वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोंकण कोस्ट। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ साउदर्न इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब साउथ इंडिया की जो ये हिल्स हैं, इनको हमने नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करना है? अरेंज करना है। देखो सबसे पहले आएगी नलामला हिल्स, फिर आएगी नीलगिरी हिल्स, फिर आएंगी अनामलाई हिल्स एंड लास्ट में आएंगी कार्डमम हिल्स। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पोर्ट ब्लेयर किसकी कैपिटल है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। ये कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है? तो ये साउथ अंडमान पे है पोर्ट ब्लेयर। कुल्लू वैली इज़ लोकेटेड अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। कुल्लू वैली जो है ये कौन से माउंटेन रेंजेस पर लोकेटेड है? तो ये धौलाधार और पीर पंजाब रेंज पे लोकेटेड है। ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सी है इंडिया की? लक्षद्वीप। माहे रीजन लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ पॉलिटिकली ए पार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। माहे रीजन जो है, जो हमारी वेस्ट कोस्ट पे है, ये किस यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है? तो ये है, ये जनाब पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है, इसका हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि पौंडीचेरी मतलब इस पौंडीचेरी की मतलब बहुत सारी टेरिटरीज़ हैं जो अलग अलग हैं, जैसे माही, यनाम, कारिकल, उसके बाद ये मतलब ये अलग अलग जगहों पर हैं। तो ये सारी किसके पार्ट हैं? पौंडीचेरी के पार्ट हैं।
एंड पौंडीचेरी वाज फॉर्मरली ए फ्रेंच सेटलमेंट, मतलब यहाँ पर फ्रेंच का कब्जा था, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विद इंडिया, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री का सबसे इंटरनेशनल मतलब लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो वो है बांग्लादेश की। 4096 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है और ये लॉन्गेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डो नॉट लाई एंटायरली इन द ट्रॉपिकल जोन ऑफ इंडिया, मतलब इनमें से कौन सी स्टेट है जो पूरी ट्रॉपिकल जोन में नहीं है। देखो ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन वो जोन होता है जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है। अब ये इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर 0 डिग्री है, यहाँ ऊपर एक लेटीट्यूड होता है जिसको हम 23.5 नॉर्थ कहते हैं, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब वो हिस्से जो इस इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है उसको हम ट्रॉपिकल जोन या टोरॉइड जोन कहते हैं। अच्छा, अब इंडिया की कौन सी स्टेट है जो पूरी तरह इस ट्रॉपिकल जोन में नहीं है, तो वो है गुजरात। गुजरात से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है लेकिन पूरी की पूरी गुजरात स्टेट जो है इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो गुजरात जो स्टेट है ये पूरी तरह ट्रॉपिकल जोन में, इसका आधा हिस्सा ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन में है और आधा जो है ट्रॉपिकल जोन में है। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया विच वन हैज़ द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन, मतलब इनमें से कौन सी स्टेट है जहाँ पर मतलब ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, तो वो है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक जगह जहाँ जिसको हम कहते हैं धारवाड़, तो वहाँ पर जो है ये धारवाड़ रीजन जो है इट इज़ कंस्टिट्यूटेड ऑफ ओल्डेस्ट रॉक, मतलब यहाँ पर बहुत ओल्ड रॉक्स पाई जाती है। बल्त्रो ग्लेशियर कहाँ पर है, बल्त्रो ग्लेशियर जो है ये एक्चुअली ट्रांस हिमालयाज़ में है, काराकोरम रेंज में। अच्छा, इनमें से कौन सा रीजन जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यंग फोल्ड माउंटेन रीजन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अर्थक्वेक्स आते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब जो देखो फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगती है जिसकी वजह से ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है, एक्सटेंड होता है और ये कंटिन्यू रहता है, इनका जो ये दबाव और कंप्रेशन ये कंटिन्यू रहता है जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल एरिया होता है जिसकी वजह से यहाँ पर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में, मैकमोहन लाइन जो है इंडिया एंड चाइना के बीच में, रेड क्लिफ लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। देखो जो पिलीग्रिम्स कैलाश मानसरोवर की तरफ जाते हैं उनको कौन से पास को मतलब के थ्रू, मतलब कौन से पास के थ्रू जाना होता है, तो लिपुलेख पास है उत्तराखंड में एक, तो उससे उनको पास होना पड़ता है कैलाश मानसरोवर पिलीग्रिम साइट पे जाने के लिए। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ शाहिदरी रेंज, शाहिदरी रेंज का दूसरा नाम क्या है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाया हुआ। शाहिदरीज का दूसरा नाम क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। तो आज के ये टॉप 50 क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बचे खुचे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे मतलब जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो मैं ले आऊँगा और वो लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको आप उतना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।